बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एतकाफ़ का क्या तरीका है और एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एतकाफ़ के तरीके की। इबादत की नीयत से अल्लाह के लिए मस्जिद में ठहरना एतकाफ़ कहलाता है। मस्जिद में ठहरने का हुक्म सिर्फ मर्द के लिए। अगर मस्जिद के अंदर कहीं अलग से जगह बना दी गई है औरतों के लिए तो औरतें भी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर सकती हैं, पर उनके लिए वो स्पेशल जगह होनी चाहिए, मर्दों के बीच में वो जगह नहीं होनी चाहिए। एतकाफ़ 3 तरह के हैं: एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नत और एतकाफ़ मुस्तहब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एतकाफ़ वाजिब क्या है। जैसे किसी ने ये नीयत मांगी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का एतकाफ़ करूँगा या करूँगी, तो इसका काम हो गया तो इस पर एतकाफ़ वाजिब है और उसका पूरा करना लाजमी है। याद रखो, एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, बग़ैर रोज़े के एतकाफ़ वाजिब से नहीं है। अब एतकाफ़ सुन्नत मोक़दा क्या है। तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में किया जाएगा, यानी रमज़ानुल मुबारक को सूरज डूबने से पहले एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं। कौन से रोज़े में? जब आपका 20वां रोज़ा हो, और 30 या 29 रोज़े रमज़ान को सूरज डूबने के बाद, 29 या 30 रमज़ानुल मुबारक को चाँद नज़र आने के बाद मस्जिद से निकलें। जब आपको ये खबर मिल जाए कि चाँद नज़र आ गया है तो ही मस्जिद से निकलें। तो एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक में किया जाता है। ये एतकाफ़ सुन्नत मोक़दा किफ़ाया है, यानी अगर पूरे महल्ले में से एक बंदे ने एतकाफ़ कर लिया तो पूरा महल्ला उस अज़ाब से बच जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे ने भी एतकाफ़ नहीं किया तो पूरे महल्ले को अज़ाब दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारी तीसरी किस्म है, वो है एतकाफ़ मुस्तहब। एतकाफ़ मुस्तहब ये है कि जब कभी भी दिन या रात को मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो एतकाफ़ की नीयत कर लें। जितनी देर मस्जिद में रहेंगे एतकाफ़ का सवाब पाएंगे। नीयत का दिल में सिर्फ इतना ख्याल कर लेना और मुंह से कह लेना काफ़ी है कि मैंने खुदा के लिए एतकाफ़ मुस्तहब की नीयत की है। नीयत जो है वो हमेशा हमें दिल में ही करनी चाहिए। अब मर्द के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में एतकाफ़ करे और औरत अपने घर में उस जगह एतकाफ़ करेगी जो जगह उसके लिए नमाज के लिए मुकर्रर की गई है। अगर आप मस्जिद के अंदर भी जगह है बनाई गई तो आप वहाँ पे भी एतकाफ़ कर सकते हैं, पर वहाँ पे आपकी जगह का बनाया हुआ होना लाजमी है। एतकाफ़ करने वाले के लिए बिला अज़र मस्जिद से निकलना हराम है। जो हुक्म मर्द के लिए है वही सेम हुक्म औरत के लिए भी। हाँ, अगर आपके ख़ानदान में किसी की डेथ हो जाती है या कोई इतना बीमार है कि आपको उसको देखने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उससे देखने के लिए जा सकते हैं और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, पर शर्त ये है उसमें कि आप किसी से भी बात ना करें, बल्कि आप सीधा जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जाएं और रास्ते में अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करते जाएं और आते टाइम भी अल्लाह का ज़िक्र करते हुए वापस आएं और किसी से भी बात बिल्कुल भी ना करें। एतकाफ़ करने वाले सिर्फ 2 वजह से बाहर निकल सकते हैं: पेशाब या पखाना, गुस्ल फ़र्ज़ वज़ू के लिए और नमाज जुमा के लिए भी जा सकते हैं। इनके सिवा और किसी वजह के लिए अगरचे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना मस्जिद से निकला तो एतकाफ़ टूट जाएगा, अगरचे भूल कर ही निकला। एतकाफ़ करने वाला मस्जिद में ही रहेगा, वहीं खाएगा पिएगा सोएगा, मगर एहतियात रखे कि खाने पीने से मस्जिद गंदी ना होने पाए, और जो खाना है अगर वहाँ पर हो सके तो वो वहाँ खाने का इंतज़ाम खुद कर सकता है, अगर नहीं तो उसके लिए कोई और अगर खाना बना के बेच सकता है तो किसी के घर से उसके लिए खाना भेजा जा सकता है। खाना लाने वाला वहाँ पर रख के चला जाएगा और वापस वो वहाँ से सामान उठा के ले जाएगा और एतकाफ़ करने वाला आराम से बैठ के खाना खाएगा। एतकाफ़ करने वाला बिल्कुल ही चुप ना रहे, ना बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करे, बल्कि उसे चाहिए कि नमाज पढ़े, तिलावत करे, इल्म व दीन का दर्स दे, औलिया और सालिहीन के हालात सुने और दूसरों को सुनाए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े और ज़िक्र इलाही करे और बावुज़ू रहे और दुनियादारी के हालात से खुद को पाक साफ़ रखे और कसरत से रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, अपने लिए भी और दूसरों